सीतामढ़ी के डुमरा हवाई अड्डा मैदान में मंगलवार को होने वाले जन विश्वास यात्रा को लेकर सुरसंड विधानसभा के पूर्व विधायक अब्बू दोजाना ने लोगों से किया आह्वान। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का होगा आगमन। क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो के माध्यम से। मैं अभी मौजूद हूँ सुरसंड प्रखंड में और हमारे पास अभी मौजूद है सुरसंड विधानसभा के पूर्व विधायक अब्बू दोजाना साहब। आइए उनसे जानते हैं कल यानी मंगलवार को जगत जननी मां जानकी की धरती पर पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का आगमन है। सर से जानेंगे इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। सर देखो, मैं सीतामढ़ी ज़िला की सारी जनता को मैं प्रार्थना करके लोगों को अपील करता हूं कि कल जो जन विश्वास यात्रा हमारे नेता प्रतिपक्ष पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का कल जन विश्वास यात्रा जो है आज सीतामढ़ी ज़िला में खासकर आपके हवाई अड्डा मैदान पे 11 बजे प्रोग्राम है। लोगों से अपील मैं करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर उनके भाषण को सुनें। सर नीतीश कुमार जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे। सर जो 17 महीने तक आरजेडी में रहते हैं फिर भाजपा में चले जाते हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। देखिए, ये नीतीश कुमार का जो कैरेक्टर है, आप इससे पहले भी 2015 में हमारे साथ अलाइंस हुई और 2015 में नीतीश कुमार रहे हमारे साथ। उस बार भी 17 महीना हमारे साथ रहे, उसके बाद ये भाग गए। तो हम लोगों ने रीज़न पूछा कि क्यों, क्या वजह है कि एक गठबंधन बनी, गठबंधन के साथ भाग के फिर अपने पुराने घर चले गए। तो हम लोग चलो, तो हम लोग के लीडर ने कहा कि आप लोग जनता से संपर्क कीजिए और हम लोग जनता के बीच में रहें और जनता हम लोगों के साथ रही। 2020 में हम लोग इलेक्शन लड़े और 2020 में सबसे बड़ी पार्टी हम लोगों की जीत के आई और तीसरे नंबर की नीतीश कुमार की पार्टी आई जीत कर। उसके बाद ये फिर बीजेपी के साथ अलाइंस सही थे, अलाइंस करके मुख्यमंत्री बने, चल रहे थे। उसके बाद फिर उन्होंने, अब उनके अंदरूनी मामला क्या था, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी के साथ कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दिया बीजेपी के साथ जाके, आज के बाद मैं बीजेपी के साथ कभी नहीं रहूँगा, मर जाऊँगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं आऊँगा और कान तक मैं अटता हूँ, तौबा तौबा, बीजेपी के साथ तो कभी नहीं जाऊँगा। इन्होंने सारी चीज़ें की। उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोच लिए कि दयावान आदमी है लालू प्रसाद यादव जी, उन्होंने माफ़ कर दिया कि ठीक है। सोच लीजिए 43 सीट की पार्टी जो तीसरे नंबर की, फिर भी हमारे पास 80 एमएलए थे और उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। बहुत स्मूथली वर्क चल रहा था। हमारे नेता तेजस्वी यादव ने जो कमिटमेंट किया था 2020 में, बेरोज़गारी, नौकरी, शिक्षा, हेल्थ, जो उन्होंने कहा था कि 10 लाख नौकरी देंगे, तो हमारे नेता 10 लाख नौकरी का कमिटमेंट 17 महीने में उन्होंने 2.5 लाख नौकरी दिया शुरुआत। उसके हेल्थ की उन्होंने अभी निकालने वाले थे, उसकी सारी फाइल रेडी थी, खाली मुख्यमंत्री को तैयार करना था। फिर टूरिज़्म पे काम किया उन्होंने, हेल्थ पे, टूरिज़्म पे, एजुकेशंस पे, इंडस्ट्रीज़ लाने के लिए सारे इन्वेस्टर्स पूरे वर्ल्ड वाइड और इंडिया के सारे इन्वेस्टर्स आ गए। इन्वेस्टर मीट हुई कि अब इंडस्ट्रीज़ लगेगी। ये सब चीज़ें देखते हुए नीतीश कुमार को ये लगा, बीजेपी को, कि अरे ये तो मामला, जो 17 साल हमने रहे एक नौकरी नहीं दी और इन्होंने, ये लड़का आके जो कमिटमेंट अपना 2020 में 10 लाख नौकरी की थी, ये 17 महीना में नौकरी देना शुरू कर दिया। तो ये उनकी जो मामला, उनको असमंजस होने लगा कि अरे अब तो मेरा तो कुछ नहीं रहा। तो ये सब चीज़ लेके उन्होंने बीजेपी के साथ साठगांठ करके एक बैग सोचे कि 25 दिसंबर तक हम लोगों को नहीं मालूम था कि नीतीश कुमार भागेंगे। हम लोग इसे हम लोग समझते थे, लेकिन 26 जनवरी को इन्होंने झंडा फहराया और 27 जनवरी को इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। तो फिर भी हम लोगों के साथ जनता है, हम लोग जनता के बीच में रहने वाले आदमी हैं और हम लोग काम पे विश्वास करते हैं, डेवलपमेंट पे विश्वास करते हैं। 17 महीने में इन्होंने कुछ नहीं किया।
इनके जो आपके नरेंद्र मोदी जी 2020 में कमिटमेंट किए थे कि मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, एक नौकरी नहीं दिया। और हमने कमिटमेंट किया तो हमने 17 महीने के अंदर में हमने 2.5 लाख नौकरी दे दी, 2 लाख लोगों का आपके पेंशन वाला बढ़ा दिया, आगे सैलरी बढ़ा दी गई, और आपके शिक्षा पे हमने काम किया। सारी चीज़ें जो डेवलपमेंट होने लगी तो इन लोगों को यह होने लगा कि अब तो बिहार में हम लोगों का घंटा बार हो गया। ये एक नौजवान लड़का इस तेज़ी से बढ़ रहा है, क्यों नहीं ब्रेक डाउन किया जाए। तो ये ब्रेक डाउन करने के लिए नीतीश कुमार इन लोगों ने इस तरह की एक गेम खेला। ठीक है, जनता तो सब देख रही है, जनता मांगती है डेवलपमेंट। अब ये हल्ला करते हैं, भाई 17 साल में तुमने क्या किया बिहार में? डबल इंजन की सरकार थी, हमने तो 17 महीने में करके दिखा दिया। तो ये सारी चीज़ें का लेके था, इसी वजह से नीतीश कुमार ने भाग गया। अब इसका फैसला जनता करेगी 2024 में भी और 2025 में भी। 2024 में सर लोकसभा का चुनाव होना है, आरजेडी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, ये आरजेडी का मसला नहीं है, पूरे देश की आवाम का मसला है, नौजवानों का मसला है। बेरोज़गारी, महंगाई, ये बहुत बड़ा मुद्दा। तो आप सोचिए कि बेरोज़गारी इस तरह बढ़ गई है कि आप बता दीजिए कि रोज़गार क्या, महंगाई आपको अंदाज़ा लग रहा है कि महंगाई किस तरह हो रहा है। तेल, गेहूँ, आप सोचिए कि आम जो ज़रूरियात की चीज़ है, गरीबों की चीज़ है, जो खाने पीने की चीज़ पे आग लगाए हुए हैं। डीजल, पेट्रोल, गैस, सारी चीज़ें इस तरह से है। तो ये मुद्दा हमारा रहेगा, और ये जब जनता की पेट पर लात पड़ेगी तो जनता उठेगी और इनको 2024 में उखाड़ फेंकेगी। सर आगमन हो रहा है ये कल यानी मंगलवार को तेजस्वी यादव जी का डुमरा हवाई फील्ड में, इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी जो सीतामढ़ी की धरती पर पधार रहे हैं, लोगों के जन विश्वास यात्रा है। ये जन विश्वास जो है, लोगों पर जो जनता पे विश्वास जनता ने करके जो मैंडेट दिया था 2020 में, उसी विश्वास को के लिए हम लोगों ने शुरू किया कि जो हमने कमिटमेंट किया था वो कमिटमेंट हमने पूरा किया। 17 महीने में हमने नौकरी जिस तरह से देना शुरू किया, तो जनता को ये जो विश्वास था वो उस विश्वास के उसी जन विश्वास का मामला। जगत जननी माँ जानकी, जो राम जी अयोध्या में जो बने भव्य मंदिर बना है सर, जो सीतामढ़ी का लोग का भी कहना था कि माँ सीता की जन्म धरती है, माँ सीता को भी भव्य रूप से बनाया जाना, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ, ये तो बनना चाहिए। हमारे नेता प्रतिपक्ष उद्घाटन में आए थे और सारी चीज़ें कर दिया गया था। अब देखिए, अब डबल इंजन की सरकार है, इसको कितनी तेज़ी से बना सकता है, कि बनाता है कि नहीं बनाता है। हमारे नेता का सारा चीज़ किया हुआ है और टूरिज़्म को बढ़ाया। अभी आपको मैंने बताया कि टूरिज़्म को किस तरह से बढ़ावा दे रहा, तो ये भी एक पार्ट था टूरिज़्म का, जो माँ जानकी की मंदिर को काफ़ी आगे बढ़ाना था। पूरे देश विदेश से लोग आते, ये तो बन जाना चाहिए था 17 साल पहले। ये 17 महीने में हमने कर दिखाया। तो ये हमारा जो कार्य है 17 महीने का, उसको जनता के सामने हम लोग। पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष जी हैं, उनसे भी जानेंगे जो उप मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है उस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? क्या कहना चाहिए? नीतीश कुमार को समस्या है क्योंकि तेजस्वी नौकरी की बात करते हैं और 17 साल पर भारी है तेजस्वी सरकार का 17 महीना। 17 महीना में जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा जो बेरोजगारों के लिए नौकरी की बौछार किया गया, इससे नीतीश कुमार घबराकर गठबंधन तोड़ लिए हैं। और हम चूँकि लोकतंत्र में जनता मालिक होते हैं, इसलिए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जन विश्वास यात्रा के लिए शुरुआत कल से किए हैं और उस कड़ी में कल माँ जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी में आ रहे हैं। हम अपने सुरसन विधानसभा के माननीय पूर्व विधायक सैयद अब्बू दोजाना साहब के साथ पूरे सुरसन विधानसभा में चरौद, पुपरी, सुरसंड में जाकर सभी जगह एक रणनीति बनाए हैं कि हजारों की भीड़ सीतामढ़ी के डुमरा हवाई मैदान में पहुँचे
और चूँकि जनता की जब भीड़ पहुंचेगी तो फिर यह नीतीश कुमार घबरा जाएंगे और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, चूँकि वह जनता की बात करते हैं, रोज़गार की बात करते हैं, इसलिए हम लोग आह्वान करेंगे सभी जनता मालिक से कि निश्चित रूप से कल आप पटना की सीतामढ़ी के हवाई अड्डा मैदान में पहुँचे और अपने नेता का भाषण सुने। जिला उपाध्यक्ष है मनोज आज़ाद जी, उनसे भी जानेंगे कुछ, क्या कहना चाहिए। सबसे पहले मैं कल आपको बता दूं, कल हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का कल कार्यक्रम है जो डुमरा हवाई फील्ड में होने जा रहा है। सुरसंड विधानसभा सहित तमाम जिले वासियों के, खास करके युवा वर्ग के लोगों को मैं आह्वान करता हूं कि आप चढ़ के बढ़ के इस भाषण को सुने। और जिस हमारे नेता ने, आपने एक शब्द अभी कहा कि तेजस्वी जी ने क्या किया, 17 साल बनाम मेरा 17 महीना है। और आपने अभी एक क्वेश्चन किया हमारे माननीय विधायक जी से कि राम मंदिर के बदले सीता मंदिर का निर्माण, तो आपको मैं बता दूं कि जब वो पर्यटन मंत्री थे और इसी सीतामढ़ी में जब उन्होंने आया था कुछ दिन पहले, हमको लगता है मुश्किल से 2-3 महीना पहले उन्होंने आया था, तो उन्होंने घोषणा किया था और इस पर्यटन मंत्री के रूप में और इस बिहार में सबसे पहले पर्यटन को, यदि आपको मालूम होगा कि आज से कुछ दिन पहले जो हमारे यहाँ के अभी वर्तमान सांसद हैं श्री सुनील कुमार पिंटू जी, इस जिला में इससे पहले वो पर्यटन मंत्री रह चुके हैं और अभी वो वर्तमान में सांसद हैं। लेकिन उन्होंने और उनके पिताजी, और वो भी सीतामढ़ी के का नेतृत्व उन्होंने किया है, 5 साल तक उनके पिताजी ने किया है और वो भी सीतामढ़ी से विधायक रहे। लेकिन उनके द्वारा पर्यटन मंत्री थे, फिर भी 1 रुपया इस जगत जननी के विकास के लिए नहीं दिया गया। लेकिन हमारे नेता ने 7200 करोड़ रुपया का सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस चैनल के माध्यम से कि देने का काम किया। दूसरी बात कि आप देखे होइएगा सीतामढ़ी वाला बाईपास सड़क जो वर्षों से लंबित था, उस रोड को इन्होंने स्वीकृत करने का काम किया। तीसरी बात कि हमारा सीतामढ़ी और शिवहर 2 जिला का मुख्य रीगा चीनी मिल है, जहां से सैकड़ों किसान को फायदा होता है। मैं कई आंदोलन, कितने लोग आंदोलन किए, लेकिन हमारे नेता ने जब आए थे उन्होंने कहा था कि मैं इस चीनी मिल को चालू करूंगा और उन्होंने चीनी मिल को चालू कराने का काम किया और पैसा देने का काम किया और आज किसान का पैसा मिल रहा है, आप पता कर लगा लीजिए। चौथी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे नेता के द्वारा नियोजित शिक्षक को आज ये नीतीश कुमार कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षक को हटाएंगे और हमारे नेता ने पहल किया था। और पुनः मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे माननीय विधायक यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे सभी साथी बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय जनता दल नियोजित शिक्षक की लड़ाई जब तक हमारी इनकी लड़ाई जारी रहेगी और किसी भी सरकार में के दम नहीं है जब तक हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, इस शिक्षक को हटा देंगे। और आपको मालूम होगा कि हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी के द्वारा सबसे पहले शिक्षक की बहाली की गई थी 40,000 को। क्या वह शिक्षक के बारे में आप पता लगा लीजिए, उनका शैक्षणिक योग्यता क्या है, उनकी पढ़ाई के बारे में पता लगा लीजिए। और हमारे नेता ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हमने, और आज भी मैं कहता हूं कि हमारी सरकार दवाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार होगी और आने वाले समय में 24 और 25 में जो हमारा आ रहा है 26 में, हम तमाम जनता से समर्थन यदि चाहेंगे और आने वाले समय में तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार बनेगा।